हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो फाइनली शादी के बाद हमारा ट्रिप बन ही गया बाहर घूमने का और हम लोग जा रहे हैं गोवा। तो आज है हमारी फ़्लाइट 4 बजे की और हम लोग घर से निकल चुके हैं। सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। फाइनली घूमने घर से 2 महीने बाद निकली तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था मुझे। और आप दिल्ली, मुंबई, गोवा, लंदन कहीं भी रहो, अगर आप आज़ाद नहीं हो ना तो आपकी लाइफ कुछ नहीं है, आप खुश नहीं रह सकते कभी भी। तो हमारी कल बहुत ही तगड़ी वाली झगड़ा हो गया था, असुरों वाली। तो फिर भी मैंने बोल दिया था नहीं जाना है गुस्से में, तो फिर कैंसिल वैंसल ऐसा कुछ मूड हो गया था। फिर फैमिली में डिस्कशन हुआ, बात हुआ, तो अगले दिन 1 घंटे में हम लोगों ने पैकिंग किया जल्दी जल्दी और घूमने जा रहे हैं। तो फैमिली डरी हुई थी कि ये लोग लड़ते रहते हैं तो बाहर जाके खुद में ही खुद को ही ना मार पीट दे। जैसा कि आप लोग जनरेशन देख रहे हैं, ज़्यादातर यही हो रहा है कि वाइफ हस्बैंड को मार रही है, हस्बैंड वाइफ को मार रही है, तो ऐसा कुछ। तो बात चाहे जो भी हो, हम लोग निकल चुके हैं और ये आप लोग देख रहे हैं रोड का नज़ारा, काफ़ी अच्छा लगा देख के। और दिल्ली है तो ऑफ कोर्स अच्छा होगा ही नज़ारा। तो फाइनली 2 घंटे बाद पहुंच गए हम लोग एयरपोर्ट। और मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एयरपोर्ट गई थी। तो उसके बाद हम लोग उतर गए एयरपोर्ट और अपना सामान उतारा। ये अपना टिकट ढूंढ रहे थे मोबाइल में और आधार कार्ड, लेकिन मेरा आधार कार्ड ट्रॉली में रखा गया था तो ये फाइल डाउनलोड कर रहे थे। अब हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो अब होगा चेकिंग और बोर्डिंग पास लिया जाएगा और लगेज जमा होगा। देख रही हूँ और ये देखा मैंने एयर होस्टेस, काफ़ी सारी एयर होस्टेस को देखा फर्स्ट टाइम। तो ये भी कभी मेरा ड्रीम हुआ करता था एयर होस्टेस होस्टेस बनने का, बट इस जन्म में तो ये मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया। कोई नहीं, किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कभी कुछ मिला नहीं है और ना ही मिलेगा, इसलिए जितना मिला है उसी में खुशी रहें। हम लोग उसके बाद यहाँ आके बैठ गए, सब चेकिंग वगैरह हो गया। पर्स में मैंने कैंची लिया था, वो निकल गया, उसका मुझे बहुत ज़रूरत था। ये देखो फ़्लाइट की टिकट फर्स्ट टाइम, इसको मैं बहुत ही अच्छे से लाइफ टाइम संभाल के रखूँगी। और ये देखो हम लोग बैठे हुए थे, फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। अभी टाइम नहीं हुआ था फ़्लाइट में जाने का, जब तक सामने से एरोप्लेन्स आ रहे थे तो देखने में अच्छा लग रहा था। हमने बहुत सारी रील्स भी बनाई और फ़ोटोज़ भी लिए। ये हम हैं और ये हमारी बेबी है और हम पार्टी कर रहे हैं। ये पार्टी। हमें लग गया है अब भूख और हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने। कब लाओगे? आज ला दो। जब मेरा पारा हाई हो जाता है तब ये खाने के लिए लाते हैं, वरना इजीली नहीं लाते। फाइनली मैंने खाया पनीर सैंडविच, सबवे का पनीर सैंडविच। इन्होंने भी खाया, मैंने भी खाया। एक्चुअली 2 था तो एक में हाफ हाफ उसमें ही खा लिया एयरपोर्ट पे, और एक जो था उसे हमने एरोप्लेन में खाने के लिए रख लिया। कितना भी खा लूँ, कभी भी खा लूँ, लेकिन उसके बाद मुझे चाय कॉफ़ी चाहिए ही होता है। तो इन्होंने लाया कोस्टा का कॉफ़ी। इस पे बना हुआ था दीपक और एरोप्लेन। और ये बहुत ही बड़े बड़े गिलास में पूरा भर का कॉफ़ी था। तो इन्होंने इन दोनों पे फेर दिया चीनी। सब लोग पानी फेरते हैं लेकिन इन्होंने चीनी फेर दिया, शुगर दिए पे पानी फेर गया एरोप्लेन। चाय कॉफ़ी पीती हूँ लेकिन इतना भी नहीं पीती कि पेट ही दुखने लगे। बर्गर डालो उसमें। बर्गर डाल दो उसमें। बर्गर डाल लो, अच्छा भर के डालो। बर्गर डाल दो।
इसमें नहीं है, आ जाएगा। आ जाएगा। इतना ज़्यादा कॉफ़ी पी लिया था, ख़त्म नहीं हुआ था, तो मेरा सिर भी दुखने लगा और पेट भी। तो इससे मैंने दे दिया और इन्होंने फेंक दिया। तो गाइज़ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि जिस फ़्लाइट में हम लोग जाने वाले हैं वो फ़्लाइट आ चुकी है, रेडी हो रही है, बोर्डिंग हो रही है। बोर्डिंग इसकी स्टार्ट हो गई है एंड आई एम सो एक्साइटेड। पूरा एयरपोर्ट धीरे धीरे शाम तक खाली हो रहा था और ये देखो एयरपोर्ट के अंदर ऐसे सीटिंग मैनेजमेंट होती है और ऐसे बैठ के पैसेंजर्स वेट करते हैं अपने फ़्लाइट्स का। और बोर्डिंग टाइम स्टार्ट हो चुकी थी तो हम लोग अंदर चले गए बोर्डिंग करने के लिए। अंदर गए हम लोग तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी और इतना चेकिंग होता है, 3-4 जगह सामान खोल खोल के दिखाओ। काफ़ी लंबी लाइन है। जब तक हमने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया कि हम लोग फ़्लाइट में जाने वाले हैं। शिवानी इधर देखो, शिवानी अब हम लोग अंदर आ चुके हैं प्लेन के और अब लगेज रखेंगे, उसके बाद बैठ जाएंगे अपना सीट का बेल्ट बांध के। तो हम लोग आराम से बैठ चुके हैं और अब मैं सोच रही हूँ कि मेरा पहला एक्सपीरियंस कैसा होगा प्लेन में बैठने के टाइम, और जब प्लेन टेक ऑफ करेगी तो मुझे कैसा लगता है। मुझे लगता है कि मुझे डर लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन देखते हैं फिर भी कैसा हो सकता है। गाइस प्लेन में भी एयर होस्टेस लाला के सामान सेल करती हैं, बेचती हैं, जिसको जो लेना है ख़रीद के खा सकता है। और मैं वेट कर रही थी कि कब प्लेन टेक ऑफ करेगा। तो गाइस धीरे धीरे प्लेन टेक ऑफ करने के लिए चल रहा है। तो प्लेन धीरे धीरे आसमान में उड़ रही है और थोड़ा थोड़ा ऐसा फील हो रहा है जैसे कि चरखी में जब बचपन में बैठती थी और पेट में गुदगुदी होता था, वैसा ही हो रहा था थोड़ा थोड़ा। एक एक प्लेन लाइन में लग के 1 बाय 1 टेक ऑफ कर रही थी। और प्लेन जैसे ही ऊपर उड़ रही है, नीचे का बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, पिद्दू पिद्दू सा, जैसे इतना छोटा छोटा दिख रहा था कि मैं सोच रही थी क्या ही लोग ये लड़ते झगड़ते रहते इतनी इतनी चीज़ों के लिए। मैंने आज पहली बार आसमान में ही सनसेट देखा, धीरे धीरे शाम हो रही थी। तो
अभी काफ़ी समय था लैंड होने में, तब तक हम लोग एरोप्लेन में बैठ के ये मूवी देख रहे थे और मैं थोड़ा थोड़ा रुक के ब्लॉगिंग कर रही थी। देन हमें लगी भूख, तो जो सैंडविच रखा हुआ था तो उसमें से फिर से मैंने हाफ़ खाया और इन्होंने भी हाफ़ खाया। दिल्ली से गोवा पहुंचने में हमें लगे 2 घंटे, जब तक रात हो गया था, 7 साढ़े 7 बज गया था और हमने किया लैंड। उसके बाद इंडिगो के बस से ही हम लोग गोवा के एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से अपना लगेज लिए। तो हम लोग पहुंच गए, ये गोवा का एयरपोर्ट है। ये हमने लिया अपना लगेज। तो इन्होंने गोवा में ही बुक किया था सेल्फ ड्राइव कार। तो ये बात कर रहे थे बंदे से कि कार कहाँ पे लगी हुई है। फिर हम लोग वहाँ पे पैदल ही गए और कार रिसीव की और वहाँ पे बैठ के होटल तक गए। और रास्ता आप लोग देख सकते हो, पहले ही व्यू में कितना अच्छा लगा गोवा। नारियल के पेड़ देखने से ही पता चल जाता है कि हाँ ये गोवा है। झाड़ियों में से हम लोग आए हैं, कोई पीछे से उठा के लेके चला जाता तो क्या होता, कोई बात नहीं, कॉल कर दिया, मोबाइल गिर जाता तो। आगे आगे चल रहे हैं, पीछे देख भी नहीं रहे। ऐसे मेरी मम्मी भी चलती है। फोन किसका आया? गाड़ी किसकी है? अपनी है। वो हाँ, फोन पे ही बतिया लेता है। येलो है शायद। होटल वालों की तरफ से जी भैया, जो हमारा काम दिल्ली में वही काम यहाँ पे जान पहचान है तो उसने दिया है। अच्छा अच्छा है। ट्रैफिक काम अपना दिल्ली में नहीं, सेम आओ लीजिए, मेरा उधर से बनाइए। क्या है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं, इज्जत ही नहीं है मेरा इस दुनिया में। देखो मुझे ये छोड़ के जा रहे हैं गाइस। अगर मैं ना आऊँ वापस दिल्ली तो समझ लेना मैं गोवा में भूल गई हूँ। मैं अपने से ही कर लूँगी, आगे करके कर चले। वेट। सीट बेल्ट। अब हम लोग जा रहे हैं होटल पे। भैया कहाँ से निकालूं? पेट्रोल पंप किधर पड़ेगा? कर्मा ऑटो पार्क मारिए सर, मैप पे। मैप पे क्या करूं? आपको क्या चाहिए अभी? पेट्रोल पंप। कर्मा ऑटो पार्क, इंडियन रोड करके आएगा सर। कर्मा ऑटो पंप। पार्क कर्मा ऑटो पार्क। ओके ठीक है। और यहाँ से आगे से रास्ता निकल जाएगा, यू टर्न लेना पड़ेगा? हाँ निकल जाए, नहीं निकल जाएगी सीधे। ठीक है ओके। कर्मा ऑटो पार्क डालना सर। वहीं मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। हाँ, लोकेशन भेज दो मुझे। ओके भैया। ये मैच देख रहा कहीं स्टेडियम में बैठा हुआ है। और कितना अच्छा है, आप गाड़ी भी चलाते हैं। अगर आपको गाड़ी चलाने नहीं आता तो हम लोग क्या करते? टैक्सी लेते। वेट करना पड़ता है इतनी रात को टैक्सी लेते अनजाने शहर में। तो ये देख सकते हैं आप, नाइट में अभी 8 बज रहे हैं। नाइट का गोवा का रोड अभी 8 बज रहा है। तो गाइज़ हम बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं और आज के ब्लॉग को यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो अपना जो भी यहाँ हम लोग घूमेंगे वो मैं सब शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ध्यान रखिए और अपने साथ सबको खुश रखें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। स्टे ट्यून ऑन माई चैनल गाइज।